नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व और इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा है। हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय यानी एकादश अध्याय पर बात करेंगे। और हाँ, हमारा ये पूरा विश्लेषण स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की यथार्थ गीता पर आधारित है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। शुरुआत में ही ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है हमारी अपनी इच्छाओं के भ्रम और उस सर्वोच्च ईश्वरीय इच्छा के बीच का अंतर। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच तो ये है कि अंतिम परिणाम हमेशा उसी महाशक्ति के हाथ में होता है। पहला भाग, दिव्य दृष्टि का वरदान। देखिए, यहीं से अर्जुन की इस यात्रा की शुरुआत होती है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही सीधी सी पर बहुत गहरी मांग रखी। उन्हें उस परम सत्य, उस विराट स्वरूप को साक्षात देखना था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब भगवान राजी हो गए तब भी अर्जुन कुछ देख नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ये जो आम आंखें हैं ना, ये बहुत सीमित हैं। ये उस अनंत सच्चाई को देख ही नहीं सकती। इसलिए उस अलौकिक सत्य को समझने के लिए भगवान को अर्जुन को एक खास दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। यथार्थ गीता हमें यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक रूपक समझाती है। धृतराष्ट्र यहाँ अज्ञान का प्रतीक है, यानी वो मन जो अज्ञान से ढका है और इसलिए अंधा है। वहीं दूसरी तरफ संजय संयम के प्रतीक हैं। सच को देखने के लिए ना अपार संयम की जरूरत होती है, और यही वजह है कि संजय को भी वो दिव्य दृष्टि मिली जिससे वो इतनी दूर बैठकर भी युद्धभूमि का पूरा हाल देख पा रहे थे। अर्जुन के सामने जो शक्ति खड़ी थी वो कोई साधारण शक्ति तो थी नहीं। यहाँ दो बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, योगेश्वर और हरि। योगेश्वर का मतलब है योग के स्वामी, जो खुद योगी हैं और दूसरों को उस परम तत्व से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। और हरि, हरि यानी वो जो सब कुछ हर ले, आपका दुख भी और ध्यान दीजिएगा आपका सुख भी, क्योंकि जब तक सुख का आकर्षण रहेगा दुख तो आता ही रहेगा ना। ये दिखाता है कि अर्जुन जिस सत्ता के सामने थे वो कितनी शक्तिशाली थी। दूसरा भाग, विराट स्वरूप के दर्शन। तो जैसे ही अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि मिली, बस सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे शायद शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। अनगिनत मुख, असंख्य आंखें, दिव्य अस्त्र और आभूषण। सोचिए जरा, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक साथ हजारों सूर्य चमक उठे हों। एक ही शरीर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उस वक्त अर्जुन पर क्या बीत रही होगी। उनकी सारी इंद्रियां पूरी तरह से दंग रह गई थीं। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अर्जुन सिर्फ कोई रोशनी या उजाला नहीं देख रहे थे। उन्होंने उस विराट स्वरूप के अंदर कमल पर बैठे ब्रह्मा जी, महादेव, प्राचीन ऋषियों और यहां तक कि दिव्य सर्पों को भी देखा। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये एकदम सच्चा प्रत्यक्ष दर्शन था, जहां पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और देवता एक ही परम सत्ता में एक साथ दिखाई दे रहे थे। तीसरा भाग, महाकाल का विकराल रूप। अब यहां आकर ना, ये रोशनी से भरा अद्भुत दृश्य एक बहुत ही गंभीर और भयंकर सच्चाई में बदल गया। वो सिर्फ एक सुंदर स्वरूप नहीं था, बल्कि नियति का एक विकराल रूप भी था। अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्षों के सभी महान योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और हाँ, कर्ण भी, जिससे अर्जुन खुद थोड़ा खौफ खाते थे, ये सभी बेहद तेजी से भगवान के भयंकर आग उगलते मुखों में समाते जा रहे हैं। उन सबके बड़े बड़े अहंकार पल भर में चूर चूर हो रहे थे। एक ऐसी सच्चाई जहां इंसान को अपनी शक्ति का भ्रम बिल्कुल टूटता नजर आता है। इस स्थिति को समझाने के लिए एक बड़ी ही कारगर और चोट करने वाली तुलना की गई है। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए आग की तरफ भागते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यह दिखाता है कि समय और मृत्यु का खिंचाव कितना अटल है। इंसान का शक्तिशाली होने का अहंकार बस एक धोखा है। महाकाल के आगे सब असहाय हैं। यहां से एक बड़ा ही गहरा दार्शनिक सत्य सामने आता है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुरे लोग या आसुरी शक्तियां ही नष्ट हो रही थीं। असल में दैवीय यानी अच्छी शक्तियां भी अंत में उसी परम तत्व में विलीन हो रही थीं। समय के अंत में ये अच्छाई और बुराई का जितना भी भेदभाव है, जो द्वैत है, सब खत्म हो जाता है और हर चीज वापस उसी एक स्रोत में जा मिलती है। चौथा भाग, निमित्त मात्र बनने का संदेश। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं।
इस इतने डरावने और विशाल दृश्य से अर्जुन को आखिर क्या सीखना था? जब अर्जुन ने डरकर पूछा कि आप आखिर कौन हैं, तो भगवान ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब दिया, मैं काल हूं, वो काल जो इन सभी को निगलने के लिए पहले से ही अपना काम शुरू कर चुका है। युद्ध का नतीजा तो पहले ही तय हो चुका है। सामने खड़े योद्धा तो समझिए एक तरह से पहले ही मारे जा चुके हैं। और यहीं पर आती है इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख, निमित्त मात्र भव। भगवान सीधे शब्दों में कहते हैं कि तू सिर्फ एक माध्यम बन जा। असल बात यही है, जब हम इस बात की जिद छोड़ देते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और खुद को सिर्फ ईश्वर की इच्छा का एक उपकरण मान लेते हैं, सच्ची शांति तभी मिलती है। 5वां भाग, अर्जुन की क्षमा याचना। इन सब के बाद आपने ध्यान दिया अर्जुन में कितना बड़ा बदलाव आया। एक बेहद आत्मविश्वासी और तर्क करने वाला योद्धा अब पूरी तरह से झुक गया था। अर्जुन ने दिल से माफी मांगी। वो कहते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था कि अज्ञान के कारण उन्होंने इतनी बड़ी परम सत्ता को सिर्फ अपना एक आम दोस्त समझ लिया। ये एहसास उन्हें अंदर तक हिला गया था कि जिसके साथ वो उठते बैठते थे वही पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। इसी संदर्भ में यथार्थ गीता एक कमाल का मार्गदर्शन देती है। ध्यान के समय आखिर किस नाम का जप किया जाए? भगवान ने बार बार कहा है कि ओम का उच्चारण सबसे ऊपर है। किसी व्यक्तिगत नाम से कहीं आगे ओम ही उस परम ध्यान और शांति का आखिरी केंद्र बिंदु है। 6वां भाग, अनन्य भक्ति का मार्ग। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे सुकून देने वाले हिस्से पर आ गए हैं। इतना विशाल स्वरूप देखने के बाद क्या हम और आप इस सत्य को पा सकते हैं? पहले तो यह समझ लीजिए कि क्या करने से यह नहीं मिलेगा। भगवान साफ कहते हैं कि सिर्फ वेदों को पढ़ लेने से, बड़े बड़े यज्ञ कर लेने से, खूब पैसा दान करने से या शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्याओं से इस विराट सत्य को नहीं जाना जा सकता। ये सब यांत्रिक कर्म या दिखावे वहां काम नहीं आते। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है अनन्य भक्ति, और जो इस रास्ते पर चलता है वो है अनुरागी। अनुरागी यानी वो इंसान जिसका मन पूरी तरह से बिना किसी मिलावट के उस ईश्वर के साथ अटूट प्रेम से जुड़ा हो। जब आपका अपना कुछ नहीं बचता और आप पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, तभी उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। आज हमने समझा कि काल का सत्य क्या है और सिर्फ एक माध्यम यानी निमित्त बनने में ही कितनी शांति है। पर आखिरी चाबी तो सिर्फ प्रेम और अनन्य भक्ति ही है। तो जाते हुए आप सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हम ब्रह्मांड के रहस्य तो समझना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच उस अनन्य भक्ति के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अपना ध्यान रखिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।